हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौहान और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम हिंदी मीडियम पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम एक पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पिछले गत वर्षों के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो हमारी है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ना, बेसिकली है ना क्लास 10th और 12th वालों के लिए। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ना क्लास 10th त्रिकोणमिति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं ना आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, ये और दोस्तों मैं आपको बता दूं है ना, तो ये जितने भी सारे आए हुए ये जितने भी क्वेश्चन है, आप मैंने इनके आगे जब आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल होगा तो आप ये मत सोचना कि इनके साथ इसके आगे ईयर या सन नहीं डल रहा है तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो आप खुद से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना अनसोल्ड पेपर में से या फिर किसी पिछले साल के सैम्पल पेपर में से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल होगा। ठीक है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल होगा। आप 1-2 मिनट तक देखें, खुद से ट्राई करें, है ना पॉज करके वीडियो को 1-2 मिनट तक खुद से ट्राई करें। होता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं भी होता है तो फिर आप है ना अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ आसानी से मैच करा सकते हैं। दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा हमसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारा, यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कोट थीटा तो 3x1 का स्क्वायर माइनस के 1/x2 का मान बताइए तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन है, यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कोट थीटा हो तो 3 है ना ब्रैकेट x1 का स्क्वायर माइनस के 1/x2 का मान क्या करना है, हमें सिंपली बताना है। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है दोस्तों अच्छा, तो दोस्तों हमें मान किसका बताना है, इसका है ना। दोस्तों हमें मान किसका बताना है, सिंपली 3x1 का स्क्वायर माइनस के 1/x2 का। जब हमें इसका मान बताना है, इस एक्सप्रेशन का मान हमें सिंपली बताना। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे क्या है, x1 है और क्या है दोस्तों x2 है। और x1 और x2 की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी, जो हमारी गिवन एक्सप्रेशन है हम उनसे आसानी से x1 और x2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं दोस्तों, सिंपली निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू सिंपली निकालने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या है ना 3x1, यदि मैं यहाँ से x1 की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से x1 बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों 3। और यदि मैं यहाँ से x2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ से x2 निकालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से क्या होगा 3/कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन से x1 की वैल्यू निकाल दी और इस एक्सप्रेशन से हमने क्या करा, सिंपली x2 की वैल्यू मैंने आसानी से निकाल दी। तो इन दोनों वैल्यू को x1 और x2 की वैल्यू को सिंपली यहाँ पर पुट करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पुट करता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा पुट करने के बाद, ठीक है, तो 3x1 क्या है दोस्तों, x1 क्या कोसेक थीटा अपॉन 3। तो दोस्तों इसका भी क्या है स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों, जब 3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। कुछ भी नहीं दोस्तों, x1 का क्या स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी x1 की, तो हमने x1 की वैल्यू का क्या भी कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के 1/x2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3/कोट थीटा, यानी कि 3/कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, आई होप मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो आगे हम क्या करेंगे, तो 3, ठीक है 3, फिर इसे यदि और सिंप्लीफाई करूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना 9। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, कोट थीटा क्या पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ से जब कोट थीटा ऊपर पहुँच जाए तो कितना बन जाएगा, कोट थीटा डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों, यहाँ से हमारा 3। ठीक है दोस्तों, सिंपली इसे आगे करने की कोशिश करता हूँ मैं ना। तो आगे किस प्रकार से करूँगा, अब मुझे यहाँ से क्या चीज़ दिख रही है दोस्तों, यदि मैं 1/3 दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ ना, 3/3। जब मैं यहाँ से है ना 1/3 मैंने यहाँ से क्या ले लिया, सिंपली कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों, यहाँ से हमारा 3। ठीक है दोस्तों, मैंने 1/3 क्या लिया, कॉमन लिया। और माइनस के यहाँ क्या बचा दोस्तों, हमारा कोट थीटा। यहाँ क्या बचा दोस्तों, हमारा सिंपली क्या बचा दोस्तों, कोट थीटा। दोस्तों 3 से 3 क्या हो गया दोस्तों, हमारा सिंपली क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या बच रहा फाइनली, ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा फाइनली क्या बचा 1/3 कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस के क्या बच रहा है दोस्तों यहाँ से हमारा, और क्या बच रहा है यहाँ से कोट थीटा। तो दोस्तों ये क्या होगा, हमारा जो हमारा एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू हमने क्या करा दोस्तों, सिंपली निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, ना यदि दोस्तों आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आया तो फटाफट इसका क्या कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आई होप दोस्तों सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन हमारा, तो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला कि साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री है ना, प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान बताइए, का मान हमें क्या करना, बताना है। ठीक है दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए, आप खुद से चेक कर सकते हैं। इसके आगे सन नहीं डला था ये मत सोचना कि दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए नहीं, आप खुद से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे ना, क्वेश्चन हमें गिवन जो ये एक्सप्रेशन है हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, सिंपली निकाल के देनी है ना। हाँ, तो यहाँ से क्या है, साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। अच्छा, तो इसे मैं कैसे करने की कोशिश करूँगा ना, तो आप खुद से बताइए दोस्तों, आप खुद से बताइए। यदि मैं इस तरीके से करूँ, जो साइन 90 माइनस थीटा, यदि मैं आपसे पूछूँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, आपने पढ़ रखा होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, प्रथम क्वाड्रेंट में, आप सिंपली बता दोगे एकदम से। साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो सिंपली क्या होती है दोस्तों, हमारी कोस थीटा। ठीक है, आप आसानी से बता दोगे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सिंपली कोस थीटा है ना। यदि मैं आपसे यहाँ से एक चीज़ पूछूँ, तो यदि मैं यहाँ से आपसे एक चीज़ पूछूँ, क्या पूछूँ, यदि कोस 65 की वैल्यू भी यदि मैं यहाँ से पूछता हूँ ना, तो इस गिवन एक्सप्रेशन में क्या करो आप ना, थीटा की जगह क्या रख दो, 65 रख दो सिंपली। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि कोस 65 को मैं साइन 90 माइनस के 65 आसानी से लिख सकता हूँ। जब मैं कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपली क्या कर सकता हूँ, कोस 65 को क्या लिख सकता हूँ, सिंपली साइन 90 माइनस के 65 आसानी से लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता हूँ, बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ ना, यहाँ से मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ। यदि मैं आपसे एक चीज़ और पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं कोस है ना, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप सिंपली बोलेंगे अब की बार क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसी के बेसिस पर, यदि मैं आपसे पूछूं, तो इसी के बेसिस पर पूछूं, यदि साइन 65 की वैल्यू कितनी होगी, मैं आप खुद मतलब आपसे पूछूं कि साइन 65 की वैल्यू यहाँ से हमारी सिंपली क्या होगी, तो आप खुद से बताएंगे कि कुछ भी नहीं करना है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन जब साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन 65 बराबर क्या होगा, सिंपली क्या होगा, कोस 90 माइनस के 65। सिंपली आप आसानी से बता दोगे। ठीक है, तो अब क्या करो, यहाँ से हमारे हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, कोस 65 की, और यहाँ से किसकी निकाल ली, साइन 65 की। तो इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करने की कोशिश करो, है ना, पुट करते हैं ना, यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं। तो यहाँ से कितना, साइन 25 ना इंटू कोस 65 की वैल्यू हमने क्या निकाली, इसे सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 90 माइनस के 65 आसानी से लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो मैं इसे बिटानता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इसे बिटान देता हूँ, ये तो आपको सिंपली समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसे बिटान देता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं ना, प्लस क्या होगा, ठीक है दोस्तों, प्लस क्या होगा, कोस 25 हमने ऐसे लिखे रहने दिया। ठीक है दोस्तों, इंटू साइन 65 को मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस के 65 लिख सकता हूँ आसानी से। अच्छा आसानी से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, साइन 25 और यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सिंपली साइन 90 माइनस 65। 90 में से जब आप 65 घटाओ तो सिंपली यहाँ से कितना बचेगा हमारा, साइन 25 बचेगा, नहीं बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बच रहा हमारा, कोस 25। और यहाँ से आप जब कोस है ना 90 में से 65 घटाओ तो यहाँ से सिंपली हमारे क्या बचेगा, कोस 25। ठीक है दोस्तों, आसानी से हमें पता चल गया। यदि मैं आगे यहाँ से इससे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, साइन 25। तो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कितना, साइन स्क्वायर 25 और प्लस यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सिंपली कोस स्क्वायर 25। तो आपको पता होनी चाहिए जो हमारी है ना तीन आइडेंटिटीज होती हैं, हमारी तीन आइडेंटिटीज होती कौन कौन सी है ना। तो पहली क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा है ना प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितनी होती है, 1। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के है ना टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितनी होती है दोस्तों, यहाँ से हमारी 1। इसी प्रकार से हमारी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा ना माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितनी होती है दोस्तों, हमारे यहाँ से 1 किया ना। ये तीन सर्वसमीकाएं होती हैं है ना। तो यहाँ से हम पहली सर्वसमीका को यूज़ करेंगे। आपकी बार यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 25 है ना। यहाँ भी कितना, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25। तो इसकी सिंपली वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से हमारी 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा है ना, इसकी वैल्यू क्या हमने निकाल दी फाइनली, हम इसकी वैल्यू कितनी निकल कर हमारी 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारे क्या हुआ, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से सिंपली ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आप यहाँ से हमने क्या मतलब है ना 65 वाले एंगल्स को बदलने की कोशिश करी,
दोस्तों यहाँ से क्या करा हमने, इस गिवन ये जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ से हमने क्या करा 65 वाले एंगल्स, जो भी 65 वाले एंगल थे हमने उन्हें बदलने की कोशिश करी है। यदि आप है ना इन्हें बदलना नहीं चाहते आप तो 25 वाले है ना 25 वाले एंगल्स को आप बदल सकते हो। कैसे है ना, जैसे मैंने यहाँ से क्या बोला sin 25, तो आप sin 25 को सिंपली कैसे बदल सकते हो, sin 25 को सिंपली ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो cos 90 माइनस के 25। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप cos 25 को यहाँ से सिंपली क्या लिख सकते हो, cos 25 को है ना cos 25 को लिख सकते हो तो आप sin 90 माइनस के 25 है ना। आप इस तरीके से है ना इन दोनों वैल्यू का यूज़ करके भी आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा। यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो फटाफट गए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करने बोल रहा है दोस्तों हमारे यहाँ से 1 प्लस के है ना 1 माइनस के टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर है ना, बराबर कितना सिद्ध करना हमारा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, बराबर कितना सिद्ध करना है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। सिंपली हमें क्या करना है ना, ये क्या करना है 1 प्लस 1 माइनस के टेन अपॉन क्या 1 माइनस के कोट थीटा है ना, और पूरे पे क्या दोस्तों होल स्क्वायर बराबर क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो सिंपली हमें है ना ये चीज़ क्या करनी है दोस्तों, हमें प्रूफ करनी है। तो हम प्रूफ वाले क्वेश्चन को सिंपली कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए। हम क्या कर लेते हैं, पहले LHS साइड लेते हैं ना, और LHS साइड लेने के बाद ही हम LHS साइड को क्या करते हैं, सिंपली सोल्व करते हैं। यदि हमारी LHS साइड सिंपली सोल्व होकर RHS साइड आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो भी हमें प्रूफ करना था वो क्या होगा, वो क्या हो जाता है दोस्तों, सिंपली प्रूफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या लूँगा, LHS साइड लेने की कोशिश करूँगा ना। LHS साइड मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है। तो LHS साइड लेता हूँ यहाँ से 1 प्लस है ना 1 माइनस के टेन थीटा अपॉन कितना 1 माइनस के कोट थीटा इसका क्या होल स्क्वायर। तो करता हूँ इसे सिंपली आगे सोल्व। तो यहाँ से मैं आगे सोल्व कैसे करूँगा है ना, आगे सोल्व सिंपली करता हूँ मैं यहाँ से। तो क्या होगा 1 प्लस है ना 1 प्लस, तो यहाँ से 1 माइनस के टेन थीटा को मैं सिंपली, आपको पता होनी चाहिए ये जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन और कोस के पदों में, वो क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ 1 माइनस के टेन थीटा की जगह साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना कोस थीटा है ना। इसी प्रकार से अपॉन 1 माइनस के कोट थीटा को मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, इसी प्रकार से जिस प्रकार से है ना टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन और कोस के पदों में साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। इसी प्रकार से क्या होता है ना कोट थीटा का भी फॉर्मूला होता है ना किसके पदों में, साइन और कोस के पदों में, यानी कि कोस थीटा डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों यहाँ से हमारा साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसी प्रकार से इस फॉर्मूले को ही वैल्यू में यहाँ पे पुट करता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कितना साइन थीटा सिंपली। ठीक है दोस्तों, इस पर पूरे पे क्या दोस्तों होल स्क्वायर है ना। तो आगे क्या होगा, तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस है ना, देखो इसके 1 के हर में क्या दोस्तों 1, इस 1 के हर में भी क्या दोस्तों यहाँ से 1। तो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा है ना, यदि मैं इसके एलसीएम लूँ कोस थीटा माइनस के साइन थीटा है ना डिवाइडेड बाय कितना कोस थीटा है ना सिंपली। और यहाँ से फिर से डिवीजन है ना, डिवाइड होगा यहाँ से, फिर से क्या होगा यहाँ से साइन थीटा है ना माइनस के कोस थीटा डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों साइन थीटा। दोस्तों आपने एलसीएम ले लिया होगा ना, आई होप मुझे पता है दोस्तों आपने आसानी से एलसीएम ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, इस पे क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे ना, इस पे क्या दोस्तों हमारा सिंपली क्या स्क्वायर। तो इसे मैं आगे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ फर्दर। तो आगे कैसे सोल्व करूँगा ना, तो यहाँ से क्या बोलूँगा 1 प्लस, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ है ना, तो इसे यदि मैं सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करता हूँ तो कैसे लिखूँगा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा है ना डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों यहाँ से हमारा कोस थीटा, ठीक है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या होगा साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों सिंपली ऊपर पहुँच जाएगा, और यहाँ से नीचे क्या बचेगा दोस्तों हमारा साइन थीटा माइनस के सिंपली कोस थीटा है ना। इस पर पूरे पे क्या दोस्तों हमारा होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस पर पूरे पे क्या दोस्तों यहाँ से हमारा सिंपली होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे मैं आगे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आगे सोल्व कैसे करूँगा ना दोस्तों, इन फॉर्मूले को मैं बिठा देता हूँ। ठीक है, तो आगे कैसे सोल्व करूँगा, ठीक है दोस्तों, आगे मैं इसे कैसे सोल्व करता हूँ। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे कैसे सोल्व करूँगा सिंपली है ना, तो यहाँ से क्या करूँगा 1 प्लस है ना 1 प्लस
ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या कह रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे, है ना, इसे एक काम करिए, बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से सिंपली होगा क्या, तो साइन थीटा जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, सिंपली प्लस में हो जाएगा, और जो कोस थीटा प्लस में वो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अपोन में कितना दोस्तों हमारे यहाँ से कोस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना साइन थीटा, डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों यहाँ से हमारा सिंपली ना साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। और इस पर पूरे पे क्या दोस्तों, होल स्क्वायर। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से सिंपली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा कितना, 1 तो हमारा एज इट इज ऐसी चल ही रहा है ना। तो यहाँ से हमारा सिंपली क्या बचा, है ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो गया दोस्तों, टेन थीटा, और आगे क्या दोस्तों माइनस भी। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, टेन थीटा का क्या बोल सकता हूँ, सिंपली होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जब आप खुद से बताइए, यदि मैं -2 का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो कितना आता है दोस्तों, सिंपली +4 आता है। तो इसी प्रकार से यदि मैं -10 स्क्वायर का, है ना, टेन थीटा का स्क्वायर खोलूंगा तो यहाँ से सिंपली क्या आएगा, +1। तो क्या कैसे खोलेगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। सिंपली यहाँ तक पहुँच गए। तो आप अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आप यदि आप दूसरी सर्वसमीका, है ना, जो हमारी 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं उसमें से यदि आप दूसरी सर्वसमीका का यूज़ करें, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है दोस्तों हमारा, सिंपली 1। देख लेता हूँ दोस्तों, ये हमारा कैमरे में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों सिंपली कितना, 1। तो यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, यदि मैं यहाँ से 1 + 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा सिंपली यहाँ से कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैंने क्या करा, सिंपली सेक स्क्वायर थीटा की या फिर 1 + 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने आसानी से निकाल दी। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनना है दोस्तों, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो मैं इसे सिंपली क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंपली क्या बोल सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सिंपली हमारा क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। और दोस्तों यही क्या करना था, मैं आर के साइड में क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था दोस्तों। ये क्या कर दिया हमने, सिंपली ये क्वेश्चन क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया दोस्तों। आई होप आपको ये सॉल्यूशन हमारा पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आता है, आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, है ना। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे हैं यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों ना। फटाफट आप गए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आई होप दोस्तों सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। सिंपली देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। सिंपली हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में। क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने बोला है दोस्तों, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने बोला है दोस्तों हमें, कि सेक बी प्लस सी अपॉन में कितना 2। तो ये हमें क्या करना है, कोसेक a/2 हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है, प्रूव करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो को पोस्ट कीजिए, ठीक है, और 1-2 मिनट तक खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं करता हूँ यहाँ पे, है ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो करता हूँ यहाँ से। तो हमें क्या करना है, प्रूफ, त्रिभुज एबीसी है एक हमारा, उस, है ना, उसकी सहायता से हमें क्या करना है, सेक बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना 2 हमें प्रूव करना है कोसेक a/2, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली करने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, यदि हमारा कोई भी ट्रायंगल है, तो दोस्तों उसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, 180 यानी a + b + c बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 180 डिग्री। तो सिंपली बोल सकता हूँ ना, a + b + c बराबर कितना बोल सकता हूँ, सिंपली 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं सिंपली b + c बराबर क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, 180 - के सिंपली बोल सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अच्छा, जो भी चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है हम क्या करते हैं, उसकी एलएचए साइड को लेते हैं। तो एलएचए साइड में लेता हूँ इसकी, ठीक है। तो एलएचए साइड क्या है इसकी, सिंपली क्या है, सेक बी + c डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों, यहाँ से हमारा 2। तो करता हूँ इसे आगे सोल्व, है ना। तो कितना हो जाएगा, सेक है ना, b + c की जगह मैं क्या रख सकता हूँ दोस्तों, सिंपली 180 - के। सिंपली क्या रख सकता हूँ दोस्तों, 180 - के a। सिंपली मैं b + c की जगह रख सकता हूँ। तो रखता हूँ दोस्तों 180 - के a डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों, हमारा 2, ठीक है दोस्तों। तो इसे आगे सोल्व करता हूँ। तो मैं आगे सोल्व कैसे होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो मैं क्या करूँ, इस 2 को, है ना, इस 2 को 180 के नीचे भी लिख रहा हूँ और इस 2 को a के नीचे भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैं कैसे लिखूँगा, सेक, है ना, तो मैं यहाँ से 180 डिवाइडेड बाय 2 लिखूँगा माइनस के ना, और a डिवाइडेड बाय 2 लिखूँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या होगा, तो इसे यहाँ ये क्या हो जाएगा, 90
ये कितना हो जाएगा दोस्तों 90। जब ये 90 हो जाएगा तो आगे कैसे करूँगा मैं इसे, तो यहाँ से कितना होगा sec 90 माइनस के a/2, कितना बन गया sec 90 माइनस के a/2। जब दोस्तों हमारा sec 90 माइनस के a/2 होगा, आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए, तुरंत बात क्या आनी चाहिए कि जो हमारा sec होता है sec 90 माइनस के थीटा कितना होता है, sec 90 माइनस थीटा सिंपली हमारा होता है दोस्तों cosec थीटा। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इसी प्रकार से क्या बोल सकता हूँ, sec 90 माइनस के a/2 कितना होगा दोस्तों, सिंपली cosec a/2 क्या होगा, cosec a/2। तो यहाँ से सिंपली हमारी क्या, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से हमारा फाइनली हमारे यहाँ से क्या बचेगा cosec a/2। और दोस्तों ये क्या करना था, मैं RHS में क्या लाना था, प्रूव करके लेके आना था। दोस्तों ये क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सिंपली सोल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, ना फटाफट गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आई होप दोस्तों सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा सिंपली sin 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कितने दोस्तों, cos 63 डिग्री का क्या बताना है, हमें सिंपली मान बताना है। मान बताइए दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। ठीक है, ये तो आप खुद से देखती सार कर दोगे। ठीक है, तो करते हैं इसे, है ना, तो करते हैं इसे सिंपली। ये कैसा सवाल है, तो सॉल्यूशन, तो आपसे बस एक ही बात पूछना चाहूँगा, है ना, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगा। क्या पूछना चाहूँगा, यदि मैं आपको पूछूँ cos थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ से मैं इस पे cos थीटा को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस के थीटा। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ sin 9, है ना, sin थीटा को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस के थीटा, सिंपली इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसी प्रकार से मैं क्या बोल सकता हूँ, है ना, तो इसी प्रकार से मैं यदि को, है ना, यहाँ से क्या बोलूँ, यदि मैं cos 63 की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, sin 90 माइनस के 63 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोला, cos थीटा बराबर कितना होता है, sin 90 माइनस थीटा, तो उसी के बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, cos 63 डिग्री बराबर कितना, sin 90 माइनस के 63। तो करता हूँ मैं यहाँ से, ना, तो यहाँ से आप क्या करोगे, है ना, तो आप कुछ भी करो, है ना, आप क्या करोगे यहाँ से, तो sin 27 डिग्री को तो ऐसे ही लिखे रहने दोगे, क्या लिखो, sin 27 डिग्री को एज इट इज ऐसे ही लिखे रहने दो, है ना। और यहाँ से cos 63 की वैल्यू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली sin 90 माइनस के 63, है ना। यहाँ से जब यहाँ से आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, sin 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना, जब sin 90, है ना, 90 में से 63 घटाओ तो सिंपली यहाँ से हमारा कितना बचेगा, sin 27 डिग्री। तो 27 से 27 के sin 27 से sin 27 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा, फट, है ना। फाइनली हमारे यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, 1, है ना। यदि आपको, है ना, यदि आपको, है ना, ये कोस वाला एंगल नहीं बदलना है, यदि आपको कोस वाला एंगल नहीं बदलना, यदि आप साइन वाला एंगल बदल के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। तो आप यहाँ से सिंपली क्या लिखते हो, जिस प्रकार से आप साइन थीटा को कितना लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा। तो उसी के बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, sin 27 डिग्री को आप सिंपली क्या बोल सकते हो, sin 27 डिग्री को आप सिंपली बोल सकते हो cos 90 माइनस के 27 डिग्री, बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तो इसी, है ना, इसी प्रकार से मैं, ना, दूसरा मेथड देख लेते हैं ना। इसी प्रकार से आप मेथड नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ पे मेथड नंबर 2। तो किस प्रकार से करोगे यहाँ पे, है ना, आप खुद से। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आपकी बार मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 27 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, साइन 27 डिग्री को cos 90 माइनस के 27 डिग्री, cos 90 माइनस के 27 डिग्री आप सिंपली लिख सकते हो। और हमारा हर में क्या है दोस्तों, cos 63। तो यहाँ से हमारा फाइनली क्या बच रहा है ना, यदि आप 90 में से 27 घटाओगे तो कितना बचेगा, cos 63, कितना बचेगा, cos 63 डिवाइड में कितना दोस्तों, cos 63। तो cos 63 क्या हो जाएगा, सिंपली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली हमारे यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या तो आप दोस्तों, है ना, साइन वाला एंगल बदल के क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, या फिर आप क्या करो, कोस वाला एंगल है ना, बदल के आप सिंपली क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपका, है ना, यदि दोस्तों, है ना, आपको ये है, आई होप मुझे पता है कि आपको ये जो हमारा सॉल्यूशन है ना, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगते हैं दोस्तों, है ना, तो यदि आपको हमारे वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़, है ना, इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि, है ना, जिन बच्चों को, है ना, इन वीडियो लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जिन भी बच्चों को इन वीडियो लेक्चर की रिक्वायरमेंट है ना, और वो इन्हें देखें आसानी से, ठीक है, और वो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, है ना, ऑल दी वेरी बेस्ट।